देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी वॉशिंगटन डीसी के प्रोफेसर हैं फिलिप कर्बर, जो यूएस आर्मी ट्रेनिंग एंड डॉक्ट्रिन कमांड के साथ काम कर चुके हैं। वो अमेरिका के पूर्व रक्षा सचिव कैस्पर वेनबर्गर के सलाहकार भी रहे। फिलिप कर्बर और उनकी टीम ने ड्रैगन के प्रोजेक्ट 816 यानी प्रोजेक्ट 816 का खुलासा किया। चीन जिन सुरंगों को बारूदी हथियारों का स्टोरेज बताकर दुनिया को बरगलाता रहा, उसकी हकीकत कुछ और है। ड्रैगन ने 5 दशक पहले ही दुनिया दहलाने वाला प्रोग्राम शुरू किया था, लेकिन इसे तूफानी रफ्तार दी शी जिनपिंग ने। जिनपिंग के हाथ जब से चीन का सत्ता आई है चीन की, तब से प्रोजेक्ट 816 पर पानी की तरह पैसा बहाया गया। अमेरिका जब दुनिया के छोटे मोटे युद्ध में उलझा था, तब चीन ने उससे निपटने का पूरा बंदोबस्त कर लिया, और इसी प्रोजेक्ट के बूते अब चीन कई देशों से एक साथ जंग का दम भर रहा है। देखिए जिनपिंग के पावर सेंटर में कितना विध्वंसक जखीरा है। उन सुरंगों में फाइटर जेट के बेस हैं। उन सुरंगों में एटमी मिसाइलों की असेंबलिंग होती है। उन सुरंगों में रेल की पटरियां भी बिछाई गई हैं। उन सुरंगों में ऐसा कोई हथियार नहीं जो ड्रैगन आर्मी ने स्टोर ना करके रखा हो। चीन का सबसे बड़ा जंगी खाना है टनल। दुनिया अब तक यही जानती रही कि चीनी रॉकेट फोर्स के पास सबसे बड़ा मिसाइल भंडार है, मगर ये रॉकेट कितनी है, कितनी न्यूक्लियर, कितनी क्रूज, कितनी बैलिस्टिक मिसाइल, ये चौंकाने वाला है। तो चलिए जिनपिंग के प्रोजेक्ट 816 सेंटर के सबसे बड़े हेडक्वार्टर पर। यिनचुआन, चीन। यहां पीपल्स लिबरेशन आर्मी की एयरफोर्स का बेस है। 20 के बेहद करीब सुरंग का मुहाना है। एयरबेस के उत्तर और दक्षिण छोर पर सुरंग के गेट खुलते हैं। यिनचुआन की लेटेस्ट तस्वीर देखिए। अमेरिकी मिलिट्री एक्सपर्ट्स के जुटाए सबूत में यिनचुआन टनल का जो मैप मिला, वो दहलाने वाला है। एटमी टनल में फाइटर जेट की एंट्री तस्वीरें देखिए। चीनी एयरफोर्स के फाइटर जेट J-8 का बेड़ा इस सुरंग में रखा गया है। इस सुरंग के भीतर और क्या क्या है, इस तस्वीर से समझिए। ड्रैगन की यिनचुआन टनल पाताल लोक से कम नहीं। फाइटर जेट की पार्किंग का एरिया अलग है। मिसाइल ढोने के लिए दर्जनों ट्रक यहां खड़े रहते हैं। सुरंग को बीच में 3 हिस्सों में बांटा गया है। इन तीनों हिस्सों में एक का इस्तेमाल एटमी प्रोग्राम के रिसर्च पर होता है, एक हिस्से में मिसाइलों का स्टोर है, तीसरे हिस्से में एटम बमों का स्टोरेज है। यिनचियान में चाइनीज आर्मी ने अंडरग्राउंड मिसाइल सिलो सिस्टम बना रखा है। सिलो सिस्टम की तस्वीरें देखिए। यह बेलनाकार पाइप किसी भी इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल लॉन्चिंग के लिए बनाया जाता है। सिलो सिस्टम एटमी मिसाइल दागने के मकसद से ही बनाया जाता है। चीन ने यिनचुआन टनल में कैसे कैसे बदलाव किए, ये टनल कितने सालों में कितनी बड़ी होती गई, इसे सिलसिलेवार ढंग से देखिए। साल 1985 से 1995 यानी 1 दशक के बीच यिनचुआन में ज्यादा बदलाव नहीं हुए। कंक्रीट और इस्पात से बनी सुरंग तब सकरी थी। पूरी टनल में रोशनी का बंदोबस्त था। सुरंग के एंट्री पॉइंट पर उन दिनों बिना हथियार के सुरक्षा कर्मी तैनात रहते थे, लेकिन इस टनल में बड़े बदलाव आए नई सदी के आते ही। साल 2005 की तस्वीर देखिए। यिनचुआन टनल को और चौड़ा किया गया। रेड आर्मी की तैनाती यहां और बढ़ाई गई। चाइनीज इंजीनियर्स ने सेना के साथ मिलकर सुरंग में सारे बंदोबस्त कर दिए। तब से यिनचुआन में चाइनीज आर्मी ने एटम बम और उनके इस्तेमाल के हर हथियार यहां जुटाने शुरू किए।
यिंचुआन टनल ड्रैगन के प्रोजेक्ट 816 का आगाज भर था। इसके बाद तो चीनी सेना ने ऐसी सैकड़ों टनल पर काम शुरू कर दिया। चीन ने बीजिंग से लेकर तिब्बत तक प्रोजेक्ट 816 का खाका तैयार किया है। हर अहम ठिकाने पर सुरंग में नरसंहार के हथियार जुटाने शुरू कर दिए हैं। साल 1950 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया था। तिब्बत के कुछ इलाकों को चीन ने स्वायत्त शासी क्षेत्र में बदला और बाकी इलाकों को चीनी प्रांतों में मिला लिया। ड्रैगन ने प्रोजेक्ट 816 को इन्हीं इलाकों में चलाने पर जोर दिया था। साल 2009 में तिब्बत में ड्रैगन आर्मी ने सुरंग बनानी शुरू की थी। तिब्बत की टनल को यिंचुआन से भी बेहतर बनाया गया। इस सुरंग में दाखिल होने पर यकीन नहीं होगा कि ये नरसंहार के हथियारों का गोदाम है। चमचमाती दीवारें, शीशे से चमकती सड़कें, तिब्बत टनल को सिर्फ न्यूक्लियर मिसाइल डेवलपमेंट के लिए बनाया गया। इसके साथ ही चीन ने ननयांग टनल कॉम्प्लेक्स, यूनान स्टेट में कुनमिंग टनल कॉम्प्लेक्स और DF-31 के लिए टनल वैली तक बनाई। ड्रैगन की टनल वैली सैकड़ों सुरंगों का जाल है, जहां सिर्फ हथियारों का भंडार रखा गया है। वहां विनाश मचाने वाला बारूदी जखीरा जुटाने के बाद ही चीन ने दुनिया भर में दादागिरी जमानी शुरू कर दी। शी जिनपिंग मार्च 2013 में चीन के राष्ट्रपति बने, तब से उन्होंने किसी भी देश से भिड़ने की सनक दिखाई है। प्रोजेक्ट 816 के सुपर सक्सेस ने जिनपिंग का दिमागी बैलेंस बिगाड़ दिया। उन्हें गलतफहमी है कि अंडर द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का एटमी गोदाम किसी भी जंग में जीत दिलाएगा। हालांकि ड्रैगन के टॉप मोस्ट सीक्रेट सेंटर की एक एक डिटेल अब प्रेसिडेंट ट्रंप के टेबल पर है। जिनपिंग के एटमी मिसाइलों की करेक्ट लोकेशन सुपर पावर के हाथ लगना बहुत बड़ी कामयाबी मानी जा रही है, क्योंकि एटम बम के लिहाज से अभी भी चीन अमेरिका के आगे कहीं नहीं ठहरता। मौजूदा वक्त में भी चीन के एटम बम 1000 के पार नहीं, जबकि सुपर पावर के पास चीन से 5 गुना ज्यादा न्यूक्लियर वेपन है। मगर जिनपिंग की सनक सिर्फ एटम बम भरोसे नहीं है। खूंखार चाइनीज तानाशाह कुछ ऐसे सीक्रेट हथियारों का जखीरा भी इन सुरंगों में छिपा कर बैठा है, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की। आगे उन हथियारों की डिटेल है। देखते रहिए ये स्पेशल रिपोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।